नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 27वां वीडियो लेक्चर है और आज हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस पेपर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का क्वेश्चंस पेपर है जो कि 19/2/2017 को कंडक्ट किया गया था। और किसने इसे कंडक्ट किया था? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा ये पेपर कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को करने का मोटिव हमारा यही है ताकि हम जो है एग्जामिनर के क्वेश्चंस के लेवल को समझ सके और हमने यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चंस किए हैं अब तक जो है उसके बीच के डिफरेंस को जान सके। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे कि हमारा जो एजुकेशंस की क्वालिटी है हमारी जो एजुकेशंस की क्वालिटी है वो तकरीबन अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है। हम यहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोगों ने करना क्या है कि साथ में जो है जब मैं इस वीडियो लेक्चर को शुरू करूँगा तो खुद से भी आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को देखने के बाद मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वर्क को पसंद नहीं करते वीडियो को देखने के बाद तो आप मेरे जो है वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके डिसलाइक को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और देखते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है या किस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो है 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 120 यहाँ पे मिनट्स आपको टाइम लिमिट थी। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। आप लोगों ने इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है सी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है फुल फॉर्म रखता है HTTP की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट इज़ डैश टेक्नोलॉजी। इनमें से जो है नेट कौन सी टेक्नोलॉजी है या किन की टेक्नोलॉजी है ये हम लोगों को बताना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने जो है इनमें से एक करेक्ट आंसर देखना है, ट्राई करनी है खुद से भी आंसर देने की। तो यहाँ पे नेट जो है माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेट जो है एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। नेट का जो पहला वर्जन था वो 1.0 था जिसको जो है 2002 में रिलीज़ किया गया। अगर हम जनरल वर्ड की बात करें या सिंपल शब्दों में बोले तो ये जो है एक वर्चुअल मशीन है जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करती है, जिन भी प्रोग्राम को हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे हुए होते हैं। तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ होम पेज ए वेबसाइट कैन कंटेन। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पेजेस जो है वेबसाइट कंटेन करती है, कितने नंबर ऑफ होम पेजेस जो है वेबसाइट कंटेन करती है, तो ये हम लोगों को बताना है और ये हमारे जो है यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है कितने नंबर ऑफ होम पेजेस वेबसाइट कंटेन करती है, इसका सही आंसर ए है। एक नंबर ऑफ होम पेजेस जो है वेबसाइट कंटेन करती है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है ये हम लोगों ने बताना है। मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट जो है ये हमारे ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है ये हम लोग को बताना है और इसका सही आंसर जो है डी है। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम लोगों को ये बताना है। ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, बी यूनिक्स लिनक्स है, सी एंड्रॉयड है और डी ओरेकल है। तो इनमें सही आंसर कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र है? ए हमारे पास गूगल है, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और डी HP है। तो इनमें जो है सही आंसर हमने बताना है, तो इसका सही आंसर जो है बी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा वेब ब्राउज़र है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है हमारा वो इनमें से जो है किन के बीच का इंटरफेस है ये हम लोगों को बताना है और ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये क्वेश्चंस आपने इनके आंसर देने की कोशिश करनी है। हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र सॉफ्टवेयर या फिर रोम एंड रैम का इंटरफेस है या CPU एंड UPS के बीच का इंटरफेस है। तो इसका हमने सही आंसर देना है और इसका सही आंसर जो है ए है। हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेस है, इनके बीच का इंटरफेस है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन, इनमें से कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 6, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी और माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 जो है, ये हमारे 4 ऑप्शन है। और इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन नहीं है, तो इसका सही आंसर ए है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 6 जो है विंडो का वर्जन नहीं है, तो ए सही आंसर है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अंडू दैट लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो अंडू ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जिसमें जो है हम लास्ट के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये हम लोगों को बताना है। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड एंड कंट्रोल प्लस ए। और ये हमने जो है MS वर्ड में बहुत अच्छे से किए हुए हैं, अगर आपने MS वर्ड वाला लेक्चर देखा होगा। तो इसका सही आंसर सी है। कंट्रोल प्लस जेड से जो है हम लास्ट ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमसे गलती से कोई वर्ड डिलीट हो गया है या कुछ चीज़ गलत हो गई है, तो कंट्रोल प्लस जेड से हम उसे वापस रिकवर कर सकते हैं उसी फॉर्मेट में जिसमें पहले थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश रिजर्व वर्ड फॉर सी, इनमें से जो है कौन सा जो है रिजर्व वर्ड रहता है सी के लिए, ये हमने बताना है। 32 बिट रहता है, 24 बिट रहता है, 36 बिट रहता है या 64 बिट रहता है। इसका सही आंसर जो है ए है। 32 बिट्स जो है रिजर्व वर्ड फॉर सी रहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है सी लैंग्वेज में। तो जैसे यहाँ पे प्लस है, माइनस है, परसेंटेज है या फिर हैश है, इनको जो है हमने देखना है कि इनमें से कौन सा जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। ध्यान से आंसर देने की कोशिश करनी है। तो डी जो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। बाकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन जो है ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज दैट स्टार्ट विद द करेक्टर हैश इज कॉल्ड, कोई भी स्टेटमेंट रहती है सी लैंग्वेजेस में जो हमारे करेक्टर हैश से स्टार्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं सी लैंग्वेज में। तो इसका आंसर हमने देना है। ए है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, बी है पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट, सी है कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर डी है नन ऑफ दिस। आपका जो है इनमें से कौन सा आंसर है। तो इसका सही आंसर जो है ए है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़, रैम की क्या फुल फॉर्म है। और इस तरह के जो है आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस में। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लेवल है क्वेश्चनिंग का। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम स्टैंड करती है, या फिर फुल फॉर्म जो है इसकी यही है। आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कैशे मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर इज स्लोअर देन दैट ऑफ। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारे स्पीड ऑफ ऑपरेशंस की रहती है कैशे मेमोरी में, यूज्ड इन कंप्यूटर इज स्लोअर देन दैट ऑफ। तो यहाँ पे वो कौन से है जो हमारी स्पीड ऑफ कैशे मेमोरी जो है जिनके कंपैरिजन में स्लोअर रहती है। तो ये हमने बताना है रैम, रोम या हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर रजिस्टर इन CPU। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है आपने, और इसका सही आंसर जो है डी है। रजिस्टर इन CPU जो है हमारे कैशे मेमोरी से जो है फास्ट रहता है। वैसे तो कैशे मेमोरी भी फास्ट रहती है, पर रजिस्टर इन CPU जो है ज़्यादा फास्ट है कैशे मेमोरी से। वाइल एंटरिंग ए फार्मूला इन ए सेल इन MS एक्सेल। ठीक है, वाइल एंटरिंग इन ए फार्मूला इन सेल इन MS एक्सेल, अगर हम MS एक्सेल के सेल में फार्मूला को एंटर करते हैं, द एंट्री मस्ट बी बिगिन विद द ऑपरेटर। तो वहाँ पे फार्मूला की जो एंट्री है वो जो है किस से शुरू होनी चाहिए, ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। और MS एक्सेल में हमने इसे भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसका सही आंसर जो है सी है, सी नहीं डी है इसका सही आंसर है। इक्वल टू जो है हमारा ऑपरेटर रहेगा जो किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने से पहले हम यूज़ करते हैं। तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपाइलर क्या है, ये हम लोगों को बताना है। और आपने यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनमें से सही आंसर जो है आपने सेलेक्ट करना है। ए कंपाइलर इज ए combination of computer hardware, a software utility that translate a program written in machine language into high level language, a software utility that translate a program written in high level language
इनटू मशीन लैंग्वेज, या फिर ए कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन कंपाइलर के लिए सही स्टेटमेंट है, ये हम लोगों को बतानी है। और इसका सही आंसर जो है सी है, ए सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ए मशीन लेवल लैंग्वेज। और ये हमने जो है बहुत बार किया हुआ है। ए बाइट कंसिस्ट ऑफ, बाइट जो है क्या कंसिस्ट, कितने यहाँ से जो है दिए हुए है, इनमें से कितने से जो है बाइट को हम कंसिस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है 8 है। 8 बिट्स मिलके जो है एक बाइट बनाती है। और ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ इस जर्नी में आप लोगों को। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस लग रहे होंगे अगर आप मेरी रेगुलर स्टूडेंट हैं। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, जो हमारे टर्म गीगाबाइट है वो यहाँ पर किस से रेफर्स की जा सकती है, या उसके लिए सही स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी है कि कौन सा सही है गीगाबाइट्स के लिए। तो इसका जो है 1024 बिट्स, 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, या फिर 1024 मेगाबाइट्स। तो इनका सही आंसर आपने देना है और इसका सही आंसर डी है। 1024 मेगाबाइट्स मिलके क्या बनाते हैं, 1 गीगाबाइट बनाते हैं। और 1024 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं, 1 किलोबिट बनाते हैं। तो ऐसे आपने याद रखना है। और 1024 किलोबिट्स मिलके क्या बनाते हैं, बाइट्स मिलके क्या बनाते हैं, 1 मेगाबाइट बनाते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ BCD इस BCD की क्या फुल फॉर्म है, ये हम लोगों को बताना है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट, या फिर बाइनरी कोडेड डिजिट। तो इसका सही आंसर जो है बी है, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है BCD की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस इन द रैम ऑफ ए कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस रहती है मेमोरी एड्रेसेस में, वहाँ हम रैम में उसे जो है किस में हम स्टोर करते हैं। तो ये हम लोगों को बताना है। बाइनरी डिजिट में स्टोर करते हैं, डेसिमल में स्टोर करते हैं, या ऑक्टल डिजिट में स्टोर करते हैं, या फिर पैरिटी बिट्स में स्टोर करते हैं। तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है ए है, बाइनरी डिजिट में हम स्टोर करते हैं। और ये हमने जो अभी पीछे ये क्वेश्चन किया हुआ था। ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, जो कंप्यूटर रहता है हमारा इंटरनेट पे, उसे हम जो है कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इनमें से किसके द्वारा हम जो है अपने कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटरनेट पे, या किसी दूसरे के भी। तो इसका सही आंसर क्या है, ये हम लोग को बताना है। मेमोरी एड्रेस से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल एड्रेस या IP एड्रेस से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी है, IP एड्रेस से जो है हम इंटरनेट पे किसी भी कंप्यूटर को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑन द इंटरनेट मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज़ नॉन हैज़, ठीक है, तो इंटरनेट पे अगर हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे मूविंग कर रहे हैं, तब हम उस प्रोसेस को या फिर उनमें से जो है उसको किस तरह से जानते हैं या फिर समझते हैं। तो ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करनी है कि अपलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, सर्चिंग है, या फिर ब्राउजिंग है। तो इसका सही आंसर जो है ब्राउजिंग है। और यहाँ पे जो है एग्जामिनर ने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं भाई। अगर तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब तो मुझे लग रहा है कि आपका जो है हो जाएगा आराम से, अगर थोड़ी सी मेहनत कर रहे होंगे आप सीरियसली। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP मीन्स, इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में IP क्या स्टैंड रखता है, ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है क्या है भाई, आप लोग बताओ। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसका सही आंसर है। द आउटपुट प्रिंटेड बाय ए कंप्यूटर थ्रो ए प्रिंटर ऑन द पेपर इज कॉल्ड, जो आउटपुट प्रिंटेड करता है कंप्यूटर प्रिंटर थ्रो ए पेपर, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऐसा जो है एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। वर्चुअल कॉपी बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज बोला जाता है। तो देख लो भाई कहीं आप लोग नन ऑफ दीज ना लिख दें। हार्ड कॉपी उसे बोलते हैं, बी इसका सही आंसर है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी TB KB GB एंड मेगाबाइट्स, जो है इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि मैंने किस तरह से इनको पहले समझाया है, तो आप तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा बी है। किलोबिट जो है लेस देन मेगाबिट है, मेगाबिट लेस देन गीगाबिट है, और गीगाबिट लेस देन जो है टेराबिट है। ठीक है, तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इसे प्लेस करना था, और इसका बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स कौन से हैं ये हम लोगों ने बताना है। और इसको जो है हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद है तो। इसका सही आंसर हमने देने की कोशिश करनी है, आप लोगों को इसे जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, जो भी आपको लगता है वो आपने सही आंसर देना है। अगर आप गलत भी दे रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं रखना है, हमेशा हाई रखना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस रहना है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है हमारा डी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, वो हमारे जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स रहते हैं। तो डी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल, यू आर एल जो है क्या स्टैंड रखता है या यू आर एल की क्या फुल फॉर्म है, ये हम लोगों को बताना है। और ये जो हमारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ये हमारा 10+2 बेस पे होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो इस एग्ज़ाम में इस तरह का ही लेवल रहने वाला है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है हमारा सही आंसर है। तो बी इसका सही आंसर है, 27 का जो है बी सही आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मूवीज इमेज एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है अगर आपके कंप्यूटर में इस तरह के जो है डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मूवीज़ जो आप हमेशा देखते ही होंगे, इमेज भी आप क्लिक करते ही होंगे, और अपने आपके घर के जो फेस्टिवल्स रहते हैं उसके फोटोग्राफ भी आप सेव करके रखते ही होंगे, तो हम उसे कहाँ रखते हैं, ऐसा इनडायरेक्टली हमारे से एग्जामिनर पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है डी है, फाइल सर्वर में हम उसे जो है सेव करके रखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन रेफरेंस टू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर की दुनिया में हम GUI को जो है क्या क्या फुल फॉर्म रखते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है। ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रूमेंट या ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, तो इसका सही आंसर बताना है। और इसका सही आंसर जो है बी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है कंप्यूटर वर्ड में GUI जो है फुल फॉर्म रखता है। विच आर द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म ऑन रैम, इनमें से कौन से ऑपरेशन है जो हम रैम में परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसका हमने सही आंसर देना है। रीड ओनली, राइट ओनली, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र, रीड एंड राइट बोथ, ठीक है। तो इनमें से हमने सही आंसर देना है और सी इसका सही आंसर जो है सी है, हम रैम में जो है रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटकम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का आउटकम कौन सा है इनमें से, ये हम लोग को बताना है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, डेटा, सिस्टम या इन्फॉर्मेशन, और इसका सही आंसर जो है डी है, इन्फॉर्मेशन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम में और हमने भी इसको बहुत बार कर लिया है। DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, DNS जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या स्टैंड रखता है, तो इसका हमने देना है। डोमेन नेम सिस्टम रखता है, डायनामिक नेम सिस्टम रखता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम रखता है या फिर डेटा नेम सिस्टम रखता है। इसका सही आंसर ए है, डोमेन नेम सिस्टम रखता है, DNS टेक्नोलॉजी स्टैंड करता है इंटरनेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा इनमें से कौन से ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं किए जा सकते। कंट्रोल, आउटपुट, इनपुट या अंडरस्टैंड या फिर अंडरस्टैंडिंग, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता। अगर आपका कोई एग्ज़ाम कंप्यूटर हैंग हो गया है, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो रोएगा नहीं आपके लिए कि आपका एग्ज़ाम जो है छूटा जा रहा है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। द फोल्डर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा फोल्डर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो किस स्ट्रक्चर में जो है बेस्ड रखता है, तो ये हम लोगों को बताना है। डबल लिंक्ड स्ट्रक्चर क्यू में रहता है या फिर इन्वर्टेड ट्री में रहता है या फिर ग्राफ में रहता है, तो इसका सही आंसर देना है हमने। और इसका सही आंसर जो है सी है, इन्वर्टेड ट्री में रहता है हमारा फोल्डर, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता होगा। Which of the following alignments will apply by default when some text is entered in a cell in a worksheet of Microsoft Excel, तो यहाँ एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी अलाइनमेंट रहती है जब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में के सेल में जो है किसी टेक्स्ट को एंटर करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी अलाइनमेंट रहती है, सेंटर रहती है, लेफ़्ट रहती है, राइट रहती है या फिर इनमें से कोई सी नहीं रहती है, तो ये आप लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है बी है, लेफ़्ट अलाइन
अलाइनमेंट रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर तो जो है टेक्स्ट रहेगा तो लेफ़्ट साइड रहेगा, अगर नंबर होगा तो राइट साइड बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट रहती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है और इसका सही आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड कैन बी यूज फॉर राइटिंग फार्मूला इन सेल इन वर्कशीट इन MS एक्सेल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एड्रेसिंग मोड है जिसको जब हम फार्मूला को राइट करते हैं सेल में, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, मिक्स्ड है या ऑल ऑफ दीज है, तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है डी है, ऑल ऑफ दीज है। रिलेटिव भी रह सकते हैं, एब्सोल्यूट भी रह सकता है कोई भी फार्मूला मोड, और मिक्स्ड भी रह सकता है। व्हाट इज़ हाइपर लिंक, हमने ये बताना है कि हाइपर लिंक क्या है यहाँ पर। और इसका सही आंसर जो है, इट इज़ यूज टू सेव द वेबसाइट, इट इज़ यूज टू लिंक वेब पेजेस, इट इज़ लिंक विच इज़ हाइपर सेंसिटिव टू यूज़, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हमने इसका जो है सही आंसर बताना है। इट इज़ यूज टू लिंक वेब पेजेस, तो बी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, इनमें से कौन सा जो है मल्टीमीडिया का कंपोनेंट नहीं है, तो ये हम लोगों ने बताना है। और ऑडियो वीडियो डेटा या फिर पेन ड्राइव यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डी इसका सही आंसर है। पेन ड्राइव जो है मल्टीमीडिया कंपोनेंट नहीं है। आगे देखते हैं, IPR स्टैंड्स फॉर, IPR क्या स्टैंड रखता है ये हम लोगों को बताना है। और हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इलीगल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या नन ऑफ दिस, तो ये हम लोगों ने बताना है। और ए और सी थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बट इसका सही आंसर जो है ए है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है IPR स्टैंड रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इनमें से वो कौन से पॉइंट्स है या कौन सी स्टेटमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए जो है सही नहीं है, बारे में जो है सही नहीं है। तो आपने इनको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, फिर इनकी जो है आंसर देने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हम जो है इन क्वेश्चंस के बाद बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करेंगे, तो आपने वीडियो लेक्चर जो है पूरा देखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है। द स्लाइड कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ स्लाइड शो, द एक्सेस टू द पर्टिकुलर स्लाइड कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, या फिर सी है या फिर डी है। तो इसका सही आंसर जो है डी है। द ट्रांजिशन स्पीड फॉर द स्लाइड कैन नॉट बी एडजस्टेड बिफोर रनिंग द स्लाइड शो, तो ये तो गलत है भाई, ये तो ऐसा नहीं है। हम जो है जब स्लाइड शो को वहाँ पे रन करेंगे तो हम ट्रांजिशन टाइम्स को जो है वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो डी यहाँ पे जो है सही नहीं है पावर पॉइंट के विषय में, और इसका क्वेश्चन का आंसर जो है डी है। द फुल फॉर्म ऑफ SQL की क्या फुल फॉर्म रहती है, ये हम लोगों को बताना है कि इसकी क्या फुल फॉर्म रहती है। और ये हमारे 4 ऑप्शन है स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है और फिर जो है आंसर देने की कोशिश करनी है। तो इसका सही आंसर जो है डी है। तो ये जो है डी जो है SQL की फुल फॉर्म रहती है कंप्यूटर की दुनिया में। आगे देखते हैं, An attribute in a table is a foreign key if the dash key from another table is used as an attribute in that key। ठीक है, तो कोई एट्रीब्यूट है फॉरेन की का जो टेबल्स में रहता है, और दूसरी की है जो सेम तरह का एट्रीब्यूट टेबल्स में यूज़ कर रही है, तब हम उसे इनमें से कौन सी की वो रहती है, तो ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की या फॉरेन की है, ये आपने बताना है। और सी इसका सही आंसर है, उसे हम जो है प्राइमरी की बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी की, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जिसे हम प्राइमरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमने बताना है। और हमारे ऑप्शन है कैंडिडेट नेम, स्ट्रीट नेम, आधार कार्ड नंबर या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर सी है, आधार कार्ड नंबर जो है हम प्राइमरी की तरह जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन द सबसेट ऑफ सुपर की इज ए कैंडिडेट की, अंडर किस कंडीशन में जो है सुपर की के सबसेट जो रहते हैं वो कैंडिडेट की है, ये हमने बतानी है। और ये हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑल सबसेट्स आर सुपर की, सबसेट इज ए सुपर की, नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की, या ईच सबसेट इज ए सुपर की। तो इसका सही आंसर हमने देने की कोशिश करनी है, और इसका सही आंसर जो है सी है, नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़ नेम, ID, आधार, व्हाट टाइप ऑफ
व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज़ दिस, तो ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, ये हम लोगों को बतानी है। तो ये जो स्टेटमेंट है DDL स्टेटमेंट है, डी इसका सही आंसर है। और DDL क्या स्टैंड रखता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टैंड रखता है। और ये इसमें जो है सबसेट है ये SQL लैंग्वेज का या SQL स्टेटमेंट का सबसेट है ये, जहाँ पर जो है हम डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे एडिट करना है या फिर डिलीट करना है या फिर टेबल्स में उसे इंटरचेंज करना है इधर उधर, तो हम DDL स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। Which of the following device can be used to connect a computer to the internet through a telephone line, तो इनमें से वो कौन सा डिवाइसेस है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट में कनेक्ट करता है थ्रू ए टेलीफोन लाइन के द्वारा। तो हमने इसका आंसर देना है मॉडेम है, हब है, एक्सटेंशन बोर्ड है या फिर कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस है। तो इसका सही आंसर ए है, मॉडेम जो है हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इनमें से वो कौन सा है जो प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे वर्क नहीं करता या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के सिद्धांत पे वर्क नहीं करता। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप या फिर पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर डी है, पेन ड्राइव जो है मैग्नेटाइजेशन के सिद्धांत पे वर्क नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये आपने बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है या फिर गलत है। तो आपने इनको एक बार जो है ध्यान से पढ़ लेना है और फिर आंसर देने की कोशिश करनी है। तो द माउस कैन बी यूज टू स्क्रॉल मूव द कर्सर, कीबोर्ड कैन बी यूज एज आउटपुट डिवाइसेस, DVD कैन बी यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली, माइक कैन बी यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन कंप्यूटर। तो इसका जो है बहुत आसान है, कीबोर्ड कैन बी यूज एज हैंड आउटपुट डिवाइसेस। तो बी इसका जो है गलत है और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की ऑन द कीबोर्ड ऑफ ए नॉर्मल PC, तो इनमें से वो कौन सी की है जो नॉर्मल PC के कीबोर्ड की नहीं रहती। तो प्लस तो रहती है, F भी रहता है, ABCDEF, और टैब भी रहता है, और SYS सिस्टम की जो है हमारे नॉर्मल PC के कीबोर्ड में नहीं रहती है। तो डी इसका सही आंसर है। इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट इनमें से किसका एग्जाम्पल है, लोकल एरिया नेटवर्क का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का है या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क या स्टोरेज नेटवर्क का है। तो इसका आपने सही आंसर देना है। इसका सही आंसर जो है सी है, वाइड एरिया नेटवर्क का है, और ये हमने नेटवर्किंग वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से किया हुआ है। दूसरे सब्जेक्ट को देखते हैं, आपने इनके आंसर भी देने की कोशिश करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखना है खुद को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, अत्यधिक जो है शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये जो है हमारे वाक्य डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे, और आपने इनको पढ़ना है अच्छे से और बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो 52 का सही आंसर कौन सा है, प्रत्येक स्थान पर एक एक व्यक्ति बैठे, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, आपके एक एक शब्द तुले हुए थे, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो इसका जो है डी सही आंसर है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ये वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, राजीव, कंज, पंकज, पुष्प। तो इनमें से कमल का कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है डी है, पुष्प जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। बहुत आसान सा शब्द क्वेश्चन है। उग्र शब्द का विलोम कौन सा है, उग्र शब्द का हमने विलोम बताना है, उदार, क्रोध, सौम्य या आग्रह। तो इसका जो है सही आंसर सी है, सौम्य जो है उग्र शब्द का विलोम शब्द है। बगुला भगत मुहावरे का अर्थ क्या है, बगुला भगत मुहावरे का अर्थ हम लोगों ने बताना है, बेशर्म हो जाना, ढोंगी, कृतज्ञ या फिर बचपन का मित्र। तो इसका सही आंसर जो है हमारा बी है, ढोंगी जो है बगुला भक्त का मुहावरे का अर्थ है। मनोरथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो ये आपने संधि विच्छेद देखना है। अगर आपको आते होंगे तो आप बता पाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा टफ रह जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट, उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ए है, मन प्लस रथ जो है मनोरथ का संधि विच्छेद है। हिंदी में कारक कितने रहते हैं, हिंदी में कारक कितने कारक रहते हैं ये हमने बताना है, और हिंदी में जो है 8 कारक रहते हैं। जंगल शब्द का विशेषण क्या है, तो जंगल शब्द का विशेषण हम लोगों ने बताना है कि क्या है। जंगल शब्द का विशेषण जो है जंगली है। क ख घ व्यंजन ध्वनि उत्पन्न होने के स्थान के अनुसार निम्नलिखित है, क ख ग घ। ठीक है, तो
का वर्ग रहता है ये, तो इसके उच्चारण स्थान हमारे कहाँ पे रहते हैं ये हमने बताना है, और ये कंठ में रहते हैं। व्याकरण के ज्ञातों को क्या कहते हैं? व्याकरण के जो जिनके पास ज्ञान हो व्याकरण का, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये हमने बताना है, और इसका सही आंसर डी है। व्याकरण जो है, जो भी है इसके प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, इसका सही आंसर डी है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है, ये हम लोगों ने बताना है, और इसका सही आंसर बी है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है पुष्प कविता के रचयिता है। तो ये तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उस टाइम पूछे गए होंगे। आग का तत्सम रूप कौन सा है, ये हम लोगों ने बताना है कि आग का तत्सम रूप कौन सा है, तो ये हम लोगों ने बताना है, और इसका सही आंसर जो है बी है। अग्नि जो है आपका तत्सम रूप है, बी इसका सही आंसर है। मिठास संज्ञा के किस भेद का शब्द है? मिठास जो है संज्ञा के किस भेद का शब्द है, तो ये हम लोगों ने बताना है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या द्रव्यवाचक है? भाववाचक है। मिठास भाव जो है फील हो रहा है। साधु शब्द का बहुवचन क्या है? साधु शब्द का बहुवचन क्या है, ये हम लोगों को बताना है। साधुओं, साधु, या फिर साधुजन, या साधुगण। तो इसका बहुवचन जो है साधु शब्द का बी है, साधु ही साधु का बहुवचन है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ये हम लोगों को बताना है कि उसे हम कौन सा समास बोलते हैं। अविर्भाव समास बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं, या बहुब्रीहि समास बोलते हैं, या फिर द्वंद्व समास बोलते हैं। तो इसका सही आंसर बी है, तत्पुरुष समास हम उसे बोलते हैं। और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। आई वॉज हैप्पी टू बी डैश फ्रेंड्स अगेन। ठीक है, तो मैं जो है उनका दोस्त बनने में जो है बहुत खुश हूँ, तो ऐसा कुछ मीनिंग है इसका। तो एमंग आएगा, बिटवीन आएगा, इन बिटवीन आएगा, या फिर एमंगस्ट आएगा। तो इसका सही आंसर ए है, एमंग आएगा। एम्पाइडमेंट मीन्स, एम्पाइडमेंट्स क्या मीनिंग रखता है, ये हम लोगों ने बताना है। अगर हम एम्पाइडमेंट्स का मीनिंग आता होगा तब हम इनके आंसर दे पाएंगे। और एम्पाइडमेंट्स मीनिंग रखता है विघन डालना, बाधा डालना, या फिर इस तरह का मीनिंग रखता है इम्पेडिमेंट्स। तो इसका सही आंसर जो है डी है, ऑब्स्टिकल जो है इसका सेम सिमिलर टाइप का मीनिंग है। एंटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट इज, ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या है, ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है ओपेक है, तो सी इसका जो है सही आंसर है। एन एडिशन एट द एंड ऑफ लेटर, जो हम किसी भी लेटर के एंड में एडिशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है। उसे हम बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं, जब हम किसी भी लेटर के एंड में जो है एडिशन करते हैं। आगे देखते हैं। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस, इसको हमने चेंज द वॉइस करना है। इसका सही आंसर बताना है कि भाई इस मैस को किसने क्रिएट किया है, या कौन क्रिएट कर रहा है इस मैस को। तो इसका हमने जो है चेंज वॉइस करना है, और इसका सही आंसर है डी, बाय हुम इज़ दिस मैस इज़ बीइंग क्रिएटेड। तो इसका डी सही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स इज़ करेक्ट, करेक्ट इनमें से कौन सा एडवर्ब जो है करेक्ट है, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है बी है, ट्रूली जो है सही एडवर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आप लोगों ने इन सेंटेंस को पढ़ लेना है पहले, और फिर आंसर देने की कोशिश करनी है। द फ्लावर स्मेल स्वीट्स, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, द फ्लावर्स स्वीट स्मेल्स, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट्स। ठीक है, स्मेल्स स्वीट्स, तो इसका सही आंसर जो है ए है, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। आगे देखते हैं। द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो इस, गो की जो है सेकंड फॉर्म क्या रहती है, ये हम लोगों ने बताना है। गो, वेंट, गॉन जो है वर्ब की फॉर्म रहती है, और सी इसका सही आंसर है, वेंट जो है सेकंड फॉर्म रहती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन से वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है, तो ये हम लोगों ने बताने हैं। और तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, एक बार देख लेने हैं और फिर बताओ मुझे कि कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो ए इसका सही है, असेसमेंट इज द correctly spelled words of all of these. What is the past participle of the verb swim? verb swim का past participle कौन सा है, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है सी है। What is the antonym of balance? बैलेंस का एंटोनियम क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार देखो और झट से आंसर दो कि बैलेंस का एंटोनियम क्या, अपोजिट शब्द कौन सा है। तो बैलेंस का अपोजिट शब्द जो है अनबैलेंस है। वो लड़की सैंडल से अनबैलेंस हुई और गिर गई। तो बी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या है, ये हम लोगों ने बताना है। और ऑक्स का प्लूरल जो है बहुत ही आसान है, बी इसका सही आंसर है। ऑक्सन जो है ऑक्स का प्लूरल है। व्हाट इज़ द फेमिनिन ऑफ द फॉक्स, फॉक्स का फेमिनिन क्या है, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है सी है, विक्सन इज़ द फेमिनिन ऑफ ऑक्स, फॉक्स।
तो इसका सही आंसर जो है सी है। व्हेन वी वर इन राजस्थान वी डैश मैनी फोर्ट्स, ठीक है। तो अगर हम राजस्थान में थे, जब हम राजस्थान में थे तो हमने बहुत सारे क्या देखे भाई, ये हमने बताना है। इसका सही आंसर क्या है? वॉच्ड है, विजनड है, विजिटेड है, इंजॉयड है। तो 79 का सही है विजिटेड। व्हेन वी वर इन राजस्थान वी विजिटेड मैनी फोर्ट्स, ठीक है। फोर्ट जो रहते हैं वहाँ पे। वी केयरफुल देयर इज आइस डैश द रोड टुडे, ठीक है। तो वी केयरफुल देयर इज आइस डैश द रोड टुडे, ठीक है। तो भाई ध्यान से चलना, आज जो है आइस है रोड पे, जैसे शिमला में रहती है सर्दियों में। तो इसका हमने जो है सही आंसर देने की कोशिश करनी है। तो इसका जो है ऑन आएगा, ऑन द रोड। अराउंड द रोड नहीं होगा भाई, ऑन द रोड होगा। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश वॉज मेड पार्ट सी स्टेट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है डी है, 1951 में जो है हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। चाइनीज़ पिलग्रिम थे कोई, वेन सॉन्ग ने किस सरोवर को जो है लोहित सरोवर कहा, तो ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है जल्दी से दो, और इसका सही आंसर जो है सी है, चंद्रताल। आगे देखते हैं, बासपा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है। तो बासपा जो है किस नदी की सहयोगी नदी है या सहायक नदी है, तो ये हम लोगों ने बताना है। बासपा कहाँ बहती है? किन्नौर में बहती है। और ये जो है सतलुज नदी की सहायक नदी है। यमुना ना लिख देना भाई, यमुना तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू द बाबा काशीराम, बाबा काशीराम को जो है पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया था, तो ये हमने बताना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बाबा काशीराम जी को जो है पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था। विच प्लेस ऑफ एच पी इज़ नोन हैज़ एलोरा एंड अजंता, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा प्लेस है जिसे एलोरा और अजंता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर बी है, मसरूर। विच एनिमल हैज़ बीन डिक्लेयर हैज़ द स्टेट एनिमल और या फिर स्टेट सिंबल ऑफ एच पी, तो हमने बताना है कि इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसे जो है राज्य पशु या फिर राज्य का प्रतीक घोषित किया गया है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। इसका सही आंसर जो है ए है, बर्फानी तेंदुआ। आगे देखते हैं, द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री वीरभद्र सिंह हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो ये हमारे पूछा गया है। तो वीरभद्र सिंह तो हमारा प्रेजेंट जो है चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमारे तो जो है जयराम सरकार है, तो इसको स्किप कर देते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी द रॉक सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड ऑन कॉमर्शियल बेसिस, ठीक है। तो इन किस डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल प्रदेश के जो हमारे रॉक सॉल्ट रहते हैं, चट्टान की नमक, उसे जो है व्यावसायिक रूप से जो है खनन किया जाता है जिसका, तो ये कहाँ रहती है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मंडी में रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एच पी हैज़ द लिस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है कौन सा है? इसका सही आंसर लाहौल स्पीति, सबको पता है। मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मिंजर फेयर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? भाई शिमला में नहीं किया जाता, शिमला में तो लवी का मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और सिरमौर में रेणुका, चंबा में ये जो है मिंजर फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन हु वाज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उस टाइम कौन सा था गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रघुराम राजन थे, बट अब नहीं है, पूछे जाएंगे, ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन, कौन थे वो प्रेजिडेंट इंडिया के जिनको जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन थे भाई? APJ अब्दुल कलाम थे, प्रणब मुखर्जी ना लिख दियो। आगे देखते हैं, द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज, हरियाणा की कैपिटल कौन सी है? हरियाणा की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है, और पंजाब की भी चंडीगढ़ ही है। हु वॉज द कैपिटल ऑफ इंडियन, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम अगेंस्ट इंग्लैंड, तो इसको भी स्किप मार देते हैं ये तो। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ये हम लोगों ने बताना है। और कौन सी है वो? दुनिया की, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। गीता इज़ द हॉली बुक ऑफ, गीता जो है किसकी हॉली बुक है, तो ये हम लोगों ने बताना है। तो ठीक से देना इसका आंसर, हिंदू की हॉली बुक है गीता, पता ही ना हो आप लोगों को। आगे देखते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन, ठीक है। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, प्रथम युद्ध जो हुआ था, वो किस किस के मध्य हुआ था, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मना, ठीक है। तो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया का किसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है।
हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्सेस। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन रहता है? कौन रहता है? भारत का राष्ट्रपति रहता है। हु वॉज बीन इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस। ठीक है, तो उस टाइम तो डोनाल्ड ट्रंप जो है सिलेक्टेड किए गए थे, अभी तो जॉन बाइडन है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे और आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कितनी आसान से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। इस पेपर को जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट करवाया था और कितना अच्छा लेवल रखा हुआ था। अगर तो इस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में तो अब भी टाइम है। आप लोग मेरे जो है 1.25 की स्पीड से सारे वीडियो लेक्चर्स देख लो, पॉसिबिलिटी है कि आप अब भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे जितना भी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को किया हुआ है। अगर आप जो है किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए जो है आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।